हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ आईसीटी के 2021 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और ये हमारा आईसीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 6 है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर भी हम कुछ नए कॉन्सेप्ट देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इन सब टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर है। तो देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि बाइनरी में क्या होगा। ये जो नंबर है ये डेसिमल में लिखा हुआ है 67.625, ये डेसिमल में है और हमसे पूछ रहा है कि बाइनरी में क्या होगा। ठीक है, 67.625 ये आपका डेसिमल में दिया हुआ है। ये जानना चाहता है कि बाइनरी में इसको कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दो तरीके, मतलब दो चीजें हैं, एक तो पॉइंट के पहले वाला पार्ट और एक पॉइंट के बाद वाला पार्ट। ठीक है, तो पॉइंट के जो पहले वाला पार्ट है उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। पॉइंट के पहले कोई भी पार्ट होगा उसको आपको कैसे सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे 2 से आपको इसको डिवाइड करना है और यहाँ पे उसका रिमाइंडर हमें लिखते जाना है। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 3 ज़ा 6 और 2 3 ज़ा 6, तो 1 हमारा रिमाइंडर हो गया। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, और 2 6 ज़ा 12, तो 1 यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 8 ज़ा 16, अब क्या हो गया, रिमाइंडर यहाँ पे 0 बच गया। अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 और यहाँ पे 0 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाएगा। और अब नेक्स्ट ये लास्ट टाइम है तो 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचेगा। तो हमने डिवाइड कर लिया और इधर रिमाइंडर आ गया। अब क्या करना है, क्या आपको फोकस करना है, ये जो रिमाइंडर आया है ये हमारे आंसर का पार्ट है। इसको कैसे लिखना है, नीचे से ऊपर रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे 1 है ना, तो 1 लिखा, 0 0 0 0, 4 टाइम 0। ठीक है, फिर क्या आता है यहाँ पे 1 1 1 और 1, तो ये तो हो गया 67 को बाइनरी में इस तरह से लिखा जाएगा। नाउ अब देखते हैं जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट है उसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखें क्या है, 0.625 है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे आएगा 5 और 6 2 ज़ा 12। ठीक है, अब 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो पॉइंट के पहले यहाँ पर जो भी डिजिट आएगी वो आपको लिखनी है। तो यहाँ पे क्या आया, 1 आया। ठीक है, साइड में लिख लेते हैं 1। ठीक है, अब क्या है, इसको फिर से हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 0 से तो 0 जाएगा, 5 2 ज़ा 10, ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 0। फिर क्या हो गया, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 और आ जाएगा 5, और यहाँ पे ये वाला 1 तो हमने ले लिया, तो 2 2 ज़ा 4 और ये 5। तो यहाँ पे पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि पॉइंट के आगे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0 करेंगे, 0 0 आएगा और 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा, तो 0 0 0 और 5 2 ज़ा 10 है, तो 1 पॉइंट ये आएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, 1, तो ये क्या आ गया, 1 0 1। तो इसको इसी के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाएं, क्योंकि ये पॉइंट के बाद वाले का है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और ये हो गया 1 0 1। ठीक है, यानी कि ये बाइनरी में इसको मतलब ऐसे लिखेंगे 1 0 0। अगर और अच्छे से ऑप्शन होता तो हम ऐसे, ये वाला आपका आंसर होता। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 4th वाला है कि 1 4 टाइम 0, 1 2 3 4 टाइम 0, फिर डबल 1 और पॉइंट 1 0 1। ठीक है, ये आपका ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, सो 4 इज द आंसर। ठीक है, एक ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में एक प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। आप उसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ये सॉल्व करना आ जाएगा अच्छे से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 8 गीगाबाइट। 8 गीगाबाइट के इक्वल क्या है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए बताया हुआ है आपको, ये सीरीज मैंने पहले बताई हुई है कि 1024 यानी कि 1000 बाइट जो होता है 1 KB और 2 की पावर 10 के इक्वल होता है। ठीक है, तो KB MB GB इस तरह से चलता है। ठीक है,
GB, और 2 की पावर 10, 20, 30 ऐसे आपको इंक्रीज करते जाना है। तो बस यहाँ पे क्या है, GB, 8 GB लिखा हुआ है, तो हम 8, और GB के लिए क्या बताया, MB GB, KB MB GB, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे 30, ये हो गया। अब क्या करना है, 2, अगर 8 को 2 की पावर में लिखें तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 की पावर क्या है, ये 3 है, और यहाँ पे क्या है 2 की पावर 30। अब एक चीज होती है, ये मैथ्स में होता है कि बेस अगर सेम हो तो जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है, तो 2 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 33, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर आपका सेकेंड वाला हो जाएगा। नाउ अब हम बात करने वाले हैं जो स्टोरेज और मेमोरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर इमर्जेंस। कह रहा है कि यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपको दिया हुआ है, DVD, CD रोम, मैग्नेटिक टेप और फ्लॉपी डिस्क, हमें इसको उस हिसाब से अरेंज करना है जैसे ये मार्केट में आए, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको। देखते हैं यहाँ पर क्या है कि जो सबसे पहले अगर देखें तो इस लिस्ट में आपका मैग्नेटिक टेप जो है वो सबसे पहले आया था 1928 में, जो आपका मैग्नेटिक टेप आता था मेमोरी स्टोरेज के लिए। फिर फ्लॉपी डिस्क आया जो कि 1971 में आया। उसके बाद CD रोम का यूज़ हुआ जो कि मतलब डेवलप किया गया 1982 में, और DVD को डेवलप किया गया 1995 में। तो ये इसके ईयर है। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मैग्नेटिक टेप जो है सबसे पहले आता है, फ्लॉपी डिस्क उसके बाद, फिर आता है CD रोम, और फिर उसके बाद आता है DVD। DVD से पहले क्या आया, मैग्नेटिक टेप आया, फिर क्या आया, फ्लॉपी डिस्क आया, फिर उसके बाद CD रोम आया, फिर इसके बाद CD रोम आया, और फिर लास्ट में अभी जो मतलब अब इस सीक्वेंस में क्या है कि DVD आपका लास्ट में आएगा। सो पहले आएगा C, फिर D, फिर B और फिर A, जो कि आपका ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। सो 4 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, यहाँ पर दिया हुआ है HDD, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 54 है, ठीक है। यहाँ पर क्या कहता है कि HDD, RAM, रोम और CRT की बात कर रहा है। तो ये देखिए क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। CRT क्या है, कैथोड रे ट्यूब होती है, और रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी है, जो कि आपकी मेमोरी कैसी होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है। रैम हमारी वॉलेटाइल होती है, मतलब जब पावर ऑफ होता है तो जो भी उस मेमोरी में सेव होता है वो सभी डिलीट हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं, आप यहाँ पे और ध्यान से देख सकते हैं कि ये कंप्यूटर की मेमोरी है। तो एक हो गया इंटरनल मेमोरी और दूसरी हो गया एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कि वी कैन नॉट डिटैच इट, ठीक है, हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर लैपटॉप की मैं बात करूँ तो इसमें हार्ड डिस्क लगी हुई है, ठीक है, हार्ड डिस्क हम अलग से भी लगा सकते हैं, और USB केबल होता है उसके थ्रू हम इसमें अटैच कर सकते हैं USB को, ठीक है, हार्ड डिस्क को। बट जो इंटरनल मेमोरी है जैसे रैम और रोम, तो वो हम डिटैच नहीं कर सकते, मतलब वो उसमें इनबिल्ड होती है। रैम के बिना ये जो आपका डिवाइस है वो नहीं वर्क करेगा। सो ये आपकी रैम और रोम हो गई, और ये इंटरनल मेमोरी होती है जिसको कि प्राइमरी मेमोरी भी बोल देते हैं, मेन मेमोरी भी बोलते हैं। तो जो रैम है वो वॉलेटाइल है, और जो रोम है वो नॉन वॉलेटाइल है। रैम वॉलेटाइल का मतलब क्या हुआ कि जब जैसे मैं ये ऑन करके अभी लैपटॉप पे काम कर रही हूँ तो इसकी जो ये रैम मेमोरी यूज़ हो रही है, बट जब पावर ऑफ यानी कि जब मैं इस लैपटॉप को शट डाउन कर दूंगी तब क्या होगा, रैम मेमोरी में जो भी कुछ डेटा था अभी पहले वो सभी वहाँ से वॉलेटाइल हो जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा कि मैं कौन कौन सी PPT यूज़ कर रही थी, मैं कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही थी, वो वहाँ से रैम मेमोरी में से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो रैम जो है वो वॉलेटाइल होता है। अब यहाँ पे ये कैसे होते हैं, SRAM और DRAM ये होते हैं, ये भी नाम आपको ध्यान में रखने हैं। एक्सटर्नल मेमोरी में क्या है, HDD, SSD, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क, और ये USB फ्लैश डिस्क, ये सभी आपके एक्सटर्नल मेमोरी हैं या फिर सेकेंडरी मेमोरी हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए HDD, यहाँ पे क्या कह रहा है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो जो कैथोड रे ट्यूब है जो CRT है वो मॉनिटर स्क्रीन के लिए यूज होता था, विजुअल डिस्प्ले यूनिट के लिए, ठीक है। वॉलेटाइल मेमोरी आपकी क्या है, रैम आपकी वॉलेटाइल है। एक्सटर्नल मेमोरी क्या है, एक्सटर्नल जिसको हम अलग से लगा सकते हैं वो क्या हो गई आपकी हार्ड डिस्क वाली मेमोरी। नॉन
राइटेबल मेमोरी, हम इसको राइट नहीं कर सकते, रीड ओनली मेमोरी कौन सी है, रोम। ठीक है, तो ये तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। सो ए को थर्ड से मैच कराना है और बी को, बी इज रिलेटेड टू 2, सी इज रिलेटेड टू 4, सी को 4 से और डी को 1 से, तो ये आपका ऑप्शन जो है 4 में है, तो 4 इज दी आंसर। हाँ, यहाँ पर मैंने चीजें बता दी हैं। देखिए ये कंप्यूटर की मेमोरी है, ठीक है, वॉलेटाइल मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल, तो ये चीजें हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको देख सकते हैं। और वॉलेटाइल है तो ये चीज है कि कंप्यूटर मेमोरी दैट रिक्वायर कांस्टेंट पावर मेंटेन द स्टोर एंड इंफॉर्मेशन। वो कौन सी मेमोरी है आपकी, वॉलेटाइल, जिसको कांस्टेंट पावर चाहिए, जब रन करता रहेगा लैपटॉप तब तक जो मेमोरी होगी वो आपकी वॉलेटाइल है। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या है, जो कि पावर ऑफ करने के बाद भी मेंटेन रहे, वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, रिक्वायर अ कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ पावर टू रिटेन दी डेटा, डज नॉट रिक्वायर कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ पावर टू रिटेन डेटा, वही बात बता रहा है। तो आप चाहें तो ये पूरा देख सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे आंसर जो था हमारा वो 4th वाला था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट, रैंक देम फ्रॉम फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट हो रहे हैं, आपको बहुत ध्यान से इन चीजों को करना है। यहाँ पे हमें फास्टेस्ट से स्लोएस्ट बोला है और इसको हमें एक ऑर्डर में लगाना है। तो ये देखिए ये ऑर्डर है, मैग्नेटिक टेप, फिर ऑप्टिकल डिस्क, ये दोनों सेम ही लेवल पे होते हैं, HDD, मैग्नेटिक डिस्क, SSD, रैम, कैच और रजिस्टर, ये इस तरीके का है। और अगर मैं देखूं तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ये जो हमारी मेमोरी है ये फास्ट होती है, ठीक है, और थोड़ी कॉस्टली भी ज़्यादा होती है। तो ये है इनका ऑर्डर, इस सीक्वेंस को आप नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑप्टिकल ड्राइव और CPU की कैच मेमोरी, रजिस्टर तो है नहीं यहाँ पे क्या है, कैच मेमोरी। तो सबसे बेहतर कौन सी हो गई आपकी, कैच मेमोरी, बेस्ट वाली। फिर नंबर 2 पे अगर मैं बात करूँ तो आपका रैम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कैश के बाद रैम आता है, फिर SSD या फिर मैग्नेटिक टेप आएगा। तो उसके बाद थर्ड पे SSD और फोर्थ पे आपका ऑप्टिकल ड्राइव आ जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है फास्टेस्ट, फास्टेस्ट कौन सी है, फास्टेस्ट कैच वाली है, तो C सबसे पहले होना चाहिए, C सबसे पहले होना चाहिए, एंड फोर्थ नंबर पे B, एंड सेकंड पे रैम होगा, यानी कि फर्स्ट वाला। सो यहाँ पर ऑप्शन जो है ये फोर्थ वाला है, तो इसका आंसर फोर्थ वाला हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, यहाँ पे बात डी रैम की कर रहा है। ठीक है, डी रैम क्या है, कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर। नेक्स्ट बोलता है यहाँ पे कि डी रैम नीड टू बी कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश्ड। तो इसको समझ लेते हैं। देखिए वैसे ये थोड़ी सी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, बट देख लेते हैं कि डी रैम एस रैम क्या है। अभी आपको बताया था कि जो मेन मेमोरी होती है, जो प्राइमरी मेमोरी होती है, उसमें आपकी रैम होती है और रोम होती है। तो रैम के ही दो पार्ट है, डी रैम और एस रैम। तो एस रैम में क्या है, एस रैम लोअर एक्सेस टाइम होता है इसमें, और ये कैसा होता है, ये फास्टर होता है एज कंपेयर टू डी रैम। डी रैम कैसा होता है, हाइयर एक्सेस टाइम होता है, यानी कि इसको एक्सेस करने के लिए समय ज़्यादा चाहिए होता है। सो इट इज स्लोअर देन एस रैम। क्या होता है कि जो डी रैम होता है इसमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए जो है जो डी रैम है वो स्लो हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट में क्या था कि डी रैम नीड टू बी कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश। तो डी रैम कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश है। अब हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपका क्वेश्चन कैसे पूछ ले, नेक्स्ट टाइम स्टेटमेंट में ये लिखा हो कि इसका एक्सेस टाइम जो है ज्यादा होता है, हाइयर एक्सेस टाइम जो है डी रैम का होता है। तो आप वहां पे अगर असर्शन रीजन में कैसे भी क्वेश्चन है तो आप कह सकते हैं क्योंकि वहां पर रिफ्रेशिंग टाइम रिफ्रेश करना पड़ता है, इसलिए वहां पे एक्सेस टाइम ज्यादा होता है डी रैम का। तो ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। और चीजें क्या है कि जो एस रैम है वो कॉस्टलियर होता है डी रैम से। आप ये समझ लीजिए कि हमेशा जिसमें एक्सेस टाइम कम हो रहा है, जहाँ पे आपको फैसिलिटी ज़्यादा मिल रही है, तो वो आपका कॉस्टलियर होगा ही होगा। तो एस रैम कॉस्टलियर होगा, ये कंपेरेटिवली चीपर होगा। एस रैम रिक्वायर टू कॉन्स्टेंट पावर सप्लाई, ठीक है, विच मीन्स दिस टाइप ऑफ मेमोरी कंज्यूम मोर पावर। यहाँ पे कह रहे हैं डी रैम ऑफर रिड्यूस पावर कंजम्पशन ड्यू टू द फैक्ट दैट इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो यहाँ से बात समझ में आती है कि यहाँ पर कैपेसिटर लगे होते हैं। कॉम्प्लेक्स इंटरनल सर्किटरी लेस स्टोरेज कैपेसिटी इज अवेलेबल कंपेयर टू द सेम फिजिकल साइज ऑफ डी रैम मेमोरी चिप। यहाँ पे कह रहा है ड्यू टू स्मॉल इंटरनल सर्किटरी इन दी
1 bit memory cell of DRAM, the large storage capacity is available. नेक्स्ट यहाँ पे कहता कि जो SRAM है हैज लो पैकिंग डेंसिटी, इनकी जो पैकेजिंग डेंसिटी है वो लो है और यहाँ पे हाई पैकेजिंग डेंसिटी है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, दोनों लाइन आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर्स होते हैं, लगे होते हैं, ये फैक्ट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, और यहाँ पे आंसर आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोलता है कि विच मेमोरी इज यूज एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेसर, इनमें से कौन सी मेमोरी है जो कि प्रोसेसर का पार्ट होती है। अच्छा, प्रोसेसर तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना कि क्या होते हैं प्रोसेसर। जब भी हमारा लैपटॉप जो होता है तो उसमें प्रोसेसर देखते हैं, मेन हम जब परचेज करते हैं तो प्रोसेसर देते हैं, जैसे इंटेल का प्रोसेसर है, राइजन का प्रोसेसर है, ये चीजें थी ना। तो वही कह रहा है कि प्रोसेसर कौन सी मेमोरी को यूज करता है, रैम को, रोम को, रजिस्टर को या हार्ड डिस्क को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से बताऊं मैं, तो ये क्या हो गया, एक सीपीयू हो गया। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होती है और इधर क्या है, एक प्रोसेसर लगा होता है आपका। ठीक है, तो प्रोसेसर के अंदर क्या आता है, रजिस्टर और कॉम्बिनेशनल में लॉजिकल यूनिट जो होती है आपकी सीयू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप और अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखिए हो गई इंटरनल मेमोरी, ये हो गया आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ये इसको, इस फिगर को आप बना लीजिए अपनी कॉपी में। सीपीयू इस तरीके से होता है, यहाँ पे कंट्रोल यूनिट है और इधर एएलयू है, यहाँ पे मेमोरी होती है, मेमोरी में आपकी रजिस्टर और कैश मेमोरी होती है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो ये जो मेमोरी है वो कौन सी यूज करता है, रजिस्टर मेमोरी यूज करता है प्रोसेसर के लिए। ठीक है, ये यहाँ से आप समझ सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर यही है। तो रजिस्टर जो है वो प्रोसेसर यूज करता है, इसका आंसर थर्ड वाला हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंप्यूटर मेमोरी आर ट्रू। इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल, इंटरनल कौन सी थी, जहां पे हम प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी बोलते हैं, जहां पे रैम और रोम होता है। एक्सटर्नल मेमोरी कौन सी होती है, आपकी हार्ड डिस्क वाली मेमोरी। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है अ पोर्टेबल हार्ड ड्राइव इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल मेमोरी। हार्ड ड्राइव आपकी कौन सी है, एक्सटर्नल मेमोरी है। ठीक है, तो ये बात क्या है, कह रहा है कि जो हार्ड ड्राइव है वो कैसी है, इंटरनल मेमोरी है, वो एक्सटर्नल मेमोरी का हिस्सा है। ठीक है, ये बात गलत है। दूसरा कहता है कि मैग्नेटिक टेप इज यूज टू स्टोर दी बैकअप ऑफ डेटा। ठीक है, ये बात ठीक कह रहा है कि मैग्नेटिक टेप का यूज करते थे, पहले किया जाता था ना, मैग्नेटिक टेप का यूज करते थे डेटा को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे कहता है कि रैम क्या है, एक इंटरनल मेमोरी है। हाँ, ये बात ठीक है, रैम जो है, रैम है, रोम है, ये क्या है, इंटरनल है। रोम क्या कहता कि जो रोम है वो लूज इट्स डेटा व्हेन पावर टर्न ऑफ। तो जो रोम है उसमें वो पावर टर्न ऑफ होने से अपना डेटा लूज नहीं करता, वो परमानेंट मेमोरी है, जहां कितनी बार कंप्यूटर को ऑन करें ऑफ करें वो मेमोरी एज इट इज रहेगी। सो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत है। अच्छा, अगर यहाँ पे रोम की जगह रैम लिखा होता तब तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती ना। सो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, बी और सी, क्योंकि हमें दो ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट दिख रहे हैं, बाकी सभी गलत हैं। सो सी, बी और सी आपका ऑप्शन 4 में है, सो 4 इज द आंसर। यहाँ पर बताया भी हुआ इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल को मेन प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। ठीक है, जिसको कि दैट स्टोर द स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, जब हम एक्सेस कर रहे होते हैं और इसको क्विकली एक्सेस करने के लिए। एक्सटर्नल में सेकेंडरी मेमोरी होती है, जहाँ पे हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं, और इस तरीके का होता है। ठीक है, जैसे हार्ड डिस्क वगैरह हो गई। सो यहाँ पे आंसर जो है वो 4th वाला है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 58 क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 में कहता है कि टैबलेट कंप्यूटर हैव टच स्क्रीन। जो टैबलेट कंप्यूटर होते हैं उनमें टच स्क्रीन होता है। जैसे अगर ये देखें, ये टैबलेट है, जैसे सैमसंग का टैब आता है, ठीक है, एप्पल का भी आता है, तो ये कैसे होते हैं, टैबलेट है। ठीक है, इनके पास टच स्क्रीन होता है, बिल्कुल ठीक बात कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे स्टेटमेंट में कहता है कि जो टैबलेट हैं, टैबलेट कंप्यूटर होते हैं, उनके पास क्या होता है, कीबोर्ड होता है। जैसे अगर आप लैपटॉप देखें तो लैपटॉप में क्या होता है, कीबोर्ड उसी पे लगा होता है ना, मतलब अटैच होता है। तो वैसा नहीं होता यहाँ पर। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स।
सो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो थर्ड वाला हो जाएगा, थर्ड वाला इज द करेक्ट आंसर। बट हाँ, एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो कुछ ऐसे टैबलेट होते हैं जिनमें हम अलग से जो है कीबोर्ड्स खरीद के उनको अटैच कर सकते हैं। तो ये है कि अब आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, अगर आप देखें तो आप उनमें अलग से कीबोर्ड अटैच कर सकते हैं। बट नॉर्मली आपको जो पेन टैब होता है, जो टैब होता है, वो सिर्फ टैब मिलता है और उसके साथ में आपको कभी कभी पेन भी अलग से परचेज करना पड़ता है। जैसे मैक का अगर आप लेना चाहें, आईपैड ले, तो आपको सिर्फ टैब मिलेगा, अगर आपको पेन चाहिए तो उसको अलग से परचेज करना होता है। तो उसी तरीके से अगर आप चाहें तो आप कीबोर्ड उसका आता है वो आप लेकर के इसमें अटैच कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, ये प्रिंटर से रिलेटेड बात कर रहा है, हमारा क्वेश्चन प्रिंटर से रिलेटेड है और यहाँ पर लेजर प्रिंटर से रिलेटेड बात कर रहा है। तो एक बार देख लेते हैं कि लेजर प्रिंटर के फीचर्स क्या क्या होते हैं, तो देख लेते हैं। तो जो इसकी जो कॉस्ट है वो रनिंग कॉस्ट क्या है, मीडियम है। ठीक है, यानी कि हम प्रिंटर परचेज करने की कॉस्ट की बात नहीं कर रहा है, जो रनिंग कॉस्ट है, जो हम कॉपीज प्रिंट आउट निकालते हैं, वो मीडियम रेंज की होती है। ऑलमोस्ट साइलेंट प्रिंटिंग करता है, यानी बहुत ज़्यादा नॉइस नहीं करता। हाई क्वालिटी की टेक्स्ट एंड इमेज प्रिंट करता है। ठीक है, फास्ट प्रिंटिंग करता है और कैन प्रिंट ओवरहेड ट्रांसपेरेंसी, मतलब अच्छे से एकदम ट्रांसपेरेंट प्रिंट करता है। बट इसकी कॉस्ट जो होती है वो हाई परचेज कॉस्ट है। और एक प्रॉब्लम है इसमें कि प्रोड्यूस करता है ओजोन, इसलिए इसको वेंटिलेटेड स्पेस में यूज करना चाहिए। और अगर मैं बात करूं कि कलर प्रिंटर, जैसे जो लेजर प्रिंटर होते हैं उसमें क्या होता है कि केवल ब्लैक एंड व्हाइट वाले भी आते हैं और कलर्ड कॉपीज के भी आते हैं। तो कलर्ड प्रिंटर के लिए जो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, कैन नॉट प्रोड्यूस अ डुप्लीकेट कॉपी वाइल प्रिंटिंग अ टॉप कॉपी। अगर पहली कॉपी हो रही है तो जो है उसको डुप्लीकेट कॉपीज नहीं प्रिंट कर पाता। डू नॉट नॉर्मली टेक अ पेपर साइज लार्जर देन A4। तो ये एक इसका जो है ड्रॉबैक है। अब देखते हैं यहाँ पे कह रहा है कि लेजर प्रिंट यूज ड्राई इंक। फिर कहता है यहाँ पे कि अनलाइक डॉट मैट्रिक्स एंड इंक जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर डू नॉट यूज इंक व्हेन प्रोड्यूसिंग अ डॉक्यूमेंट। लेजर प्रिंटर यूज प्रॉपर्टी ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और नेक्स्ट कहता है कि लेजर प्रिंटर प्रोड्यूस ओजोन गैस एंड टाइनी टोनर पार्टिकुलेट्स इन एयर। तो यहाँ पे कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हमने ये तो देखा कि ये ओजोन जो है प्रोड्यूस करता है पार्टिकुलेट्स एयर में। तो डी इज दी करेक्ट, जो कि आपके तीनों ही ऑप्शन में दिया हुआ है। दूसरी बात है कि लेजर जो है ड्राई इंक यूज करता है, तो स्टेटमेंट 1 भी ठीक है। तो ये स्टेटमेंट थर्ड और 4 ऑप्शन तो आपके कट चुके हैं। तो यहाँ पर जो ये सी वाला पॉइंट है, इसमें क्या कहता है कि लेजर प्रिंटर यूज प्रॉपर्टी स्टैटिस्टिक इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इनको चाहिए होती है, तो ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। और जो बी ऑप्शन में है इसमें बोलता है कि अनलाइक डॉट मैट्रिक इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर को इंक की जरूरत नहीं पड़ती। तो इंक की जरूरत तो पड़ती है, ठीक है, बट ड्राई इंक यूज करता है, ये तो हमने यहाँ पर देखा है। ए सी डी आपका ऑप्शन सेकंड में है, सो सेकंड इज दी आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वाला एक क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन, ये जैसा फर्स्ट क्वेश्चन मैंने समझाया था उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद आप अपने आंसर को यहाँ पे मैच करा लीजिएगा, देख लीजिएगा कि आंसर क्या आता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है, ये पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा। और जैसा भी लगे आप वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। और टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं, यहाँ पर डेली क्विज़ेस एंड जो भी नोटिफिकेशन है आप यहाँ पर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।